हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और फर्स्ट क्वेश्चन इज, राज्य में निवेश संवर्धन के अंतर्गत 2024-25 में कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए? ऑप्शन ए 3.47 लाख करोड़, ऑप्शन बी 7.43 लाख करोड़, ऑप्शन सी 4.73 लाख करोड़, ऑप्शन डी 3.74 लाख करोड़ रुपए। एंड our राइट आंसर इज ऑप्शन डी 3.74 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लघु अवधि प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास किसको प्रोत्साहित कर रहे हैं? लघु अवधि प्रशिक्षण को। कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड में केंद्र सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एक कार्यक्रम है। कौन सा है? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, संकल्प योजना, राष्ट्रीय शिशु शिक्षा प्रोत्साहन योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना। एंड अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, संकल्प योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत किसके अंतर्गत? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 23-24 में कितने मानव दिवस सृजित किए गए? ऑप्शन ए 18.93 करोड़, ऑप्शन बी 18 करोड़, ऑप्शन सी 20 करोड़, ऑप्शन डी है 19.95 करोड़। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 20 करोड़। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दो सूची दी गई है, एक तरफ जिले के नाम है और एक तरफ आपको प्रोडक्ट के नाम देखने को मिलेंगे। इनको आपको मिलाना है, सुमेलित करना है। यहाँ पर आप देखेंगे अनूपपुर, देवास, खंडवा, मंदसौर है। इधर बांस, प्याज, लहसुन और कोदो कुटकी है। तो आपका अनूपपुर आप सभी जानते हैं कहाँ क्या मिलता है, यहाँ पर कोदो कुटकी मिलता है। देवास में आपको बांस देखने को मिलेगा, खंडवा में आपको मिलेगा प्याज देखने को, और मंदसौर का लहसुन फेमस है, सभी जानते हैं। तो इस प्रकार से हमारा DABC राइट आंसर हो जाएगा। DABC कहाँ पर है? ऑप्शन बी में, ये राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा राज्यों के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 संबंधी प्रतिवेदन में बजट राशि व्यय की गुणवत्ता की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य देश में किस स्थान पर है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो ये प्रथम स्थान पर है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। उसके पहले इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इसको ओपन किया है मैंने, आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ से, ये क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6, रिसर्च एवं एनालिसिस विंग के सचिव के रूप में 1 जुलाई 2025 में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए पराग जैन, ऑप्शन बी रवि सिन्हा, ऑप्शन सी राकेश अस्थाना, ऑप्शन डी सामंत गोयल। और ये किया गया था पराग जैन को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर 3 फैक्ट याद रखना है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव किसको? पराग जैन को। और कब? 1 जुलाई 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 कौन सा योग दिवस था? 2025 का 11वां था। और कब मनाया जाता है योग दिवस? तो ये डेट भी आपको पता होना चाहिए। तो विषय क्या था ये पूछा है? वैश्विक शांति के लिए योग। ऑप्शन बी है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ऑप्शन सी कल्याण और सद्भाव के लिए योग, ऑप्शन डी है जलवायु और समुदाय के लिए योग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, महिला क्रिकेट में वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली टीम में मध्य प्रदेश की कौन सी खिलाड़ी रही थी? तो क्रांति गौड़, स्मृति मंधाना, जेमिमा या फिर हरमनप्रीत कौर। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, तो इसको आपको बिल्कुल याद रख लेना है। आई थिंक याद ही हो गया होगा अगर आप हमारे साथ PYQ को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रांति गौड़। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर, ये PYQ आपका है 2025 का जो प्रीलिम्स MPPSC का हुआ था, उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा था। बस कुछ तथ्य जो है यहाँ से हटा दो, बाकी पुरस्कार यही पूछा गया था। तो लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती, कौन सी जयंती? 300वीं जयंती के अवसर पर किस क्षेत्र में योगदान देने हेतु महिलाओं को राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं में, ऑप्शन बी संगीत में, ऑप्शन सी खेल में या फिर शिक्षा में। किसमें दिया गया था? तो ये आदिवासी लोक कला एवं पारंपरिक कलाओं में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, कब? मई 2025 में दुर्घटनाओं के दौरान समय पर क्या मिल जाए? सहायता के लिए राहवीर योजना। राहवीर योजना का संबंध किससे है? तो दुर्घटना, सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित है ये, और तुरंत इससे जो है हेल्प मिल जाए जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं, तो उसके लिए इस योजना को शुरू किया गया मई 2025 में।
मंजूरी दी गई है, किसके द्वारा दी गई है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा, केरल या महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो ये किया गया हमारे मध्य प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 दिसंबर 2024 की स्थिति में मध्य प्रदेश विधानसभा में दलीय स्थिति थी। ऑप्शन ए भाजपा 165, INC 64, BAP 1, भाजपा 164, INC 65 और ये 1। यहाँ पर देख सकते हैं 163, ये 164, 64, 2। तो ये सीट्स दी हुई है कि कितने जो है ये रिज़ल्ट क्या रहे थे 31 दिसंबर 2024 को जो है विधानसभा की जो दलीय स्थिति थी वो पूछा है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 164, 65 एंड 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले इंग्लिश मीडियम वाले आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ से, है ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन है? प्रशासनिक प्रमुख पूछा है तो इसलिए आपको ध्यान रखना है क्या है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या संभागीय आयुक्त। तो प्रशासनिक प्रमुख सचिवालय का तो मुख्य सचिव ही होगा, है ना। तो ये इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल? देखिए इतने डिटेल दे दी और एंड में यहाँ पर नहीं, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। और अधिकतर स्टूडेंट्स ने इस तरह के क्वेश्चंस को गलत किया होगा क्योंकि है ना जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में ये नहीं पढ़ना भूल जाते। तो यहाँ पर ये सब बता दिया, सही इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन एंड में पूछ लिया शामिल नहीं है। तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। ऑप्शन ए है सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण, ऑप्शन बी आर्थिक और सामाजिक विकास योजना, ऑप्शन सी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ऑप्शन डी है अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। एंड आवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी आर्थिक और सामाजिक विकास योजना। इसमें इसका विषय इसमें शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं? ऑप्शन ए महेश पंड्या, ऑप्शन बी श्री DP अहिरवार, ऑप्शन सी श्री हीरालाल त्रिवेदी, ऑप्शन डी श्री KD खान। एंड अवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी श्री KD खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इको मार्क प्रमाणीकरण भारत में कौन जारी करता है? ऑप्शन ए पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, ऑप्शन बी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन सी भारतीय मानक ब्यूरो एंड ऑप्शन डी केंद्रीय खान मंत्रालय। तो ये भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रॉइड का संस्करण नहीं है? चोकोपाई, डोनट, एक्सलेयर या फिर ओरियो। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, चोकोपाई संस्करण इसका नहीं है, बाकी तीनों है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। सर्च इंजन की पूर्वानुमति टाइपिंग सुविधा जो कि कीवर्ड टाइप करते समय वाक्य में अगला शब्द जो है हमारी मदद करती है और वर्तनी जांच सुविधा, ये सब किसके उदाहरण है ये पूछा है। ऑप्शन ए है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स के, क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए इंटरनेट ऑफ थिंग्स के, ऑप्शन बी है प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और ऑप्शन सी है गहन शिक्षण, ऑप्शन डी है रोबोटिक्स। एंड अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। मशीन लर्निंग एक प्रकार जो प्रतिम तंत्रिका नेटवर्क और प्रतिनिधित्व लर्निंग का उपयोग करता है उसे इस रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए नियम आधारित मशीन लर्निंग, ऑप्शन बी सुदृढ़ीकरण लर्निंग, ऑप्शन सी गहन शिक्षण एंड ऑप्शन डी उदाहरण आधारित लर्निंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? गहन शिक्षण यानी कि डीप लर्निंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। VPN के माध्यम से प्रदान की जाने वाली, किसके माध्यम से? VPN के माध्यम से सेवाएं किस प्रकार के क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा मॉडल का उदाहरण है? ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज, नेटवर्क एज ए सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज या फिर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज। तो ये किसका उदाहरण है? VPN के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं। क्या राइट आंसर होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा नेटवर्क एज सर्विसेज, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। NIST नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, ओके, NIST का फुल फॉर्म है, ये याद रख लेना है, अनुसार क्लाउड कंप्यूटिंग को सबसे बेहतर रूप में कैसे परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए हाई स्पीड इंटरनेट, ऑप्शन बी ऑन साइट डेटा स्टोरेज, ऑप्शन बी पेपर यूज ऑन डिमांड एक्सेस टू शेयर IT रिसोर्सेज एंड ऑप्शन डी है नेटवर्क के लिए सुविधा प्रणाली।
एंड अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पेपर यूज ऑन डिमांड, एक्सेस टू शेयर, IT रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एरंड से किस शासक का अभिलेख नहीं मिला है? समुद्रगुप्त, तोरमान, कुमारगुप्त या फिर बुद्धगुप्त? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुमारगुप्त का नहीं मिला है। बाकी तीनों का यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ग्वालियर के तोमर वंश का संस्थापक था। ग्वालियर के तोमर वंश का संस्थापक पूछा है, वीर सिंह देव, मान सिंह, वीरम देव या फिर डूंगर देव? तो इसका राइट आंसर है वीर सिंह देव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, बुंदेला की राजधानी ओरछा की नींव किसने डाली? ऑप्शन ए कीरत शाह, ऑप्शन बी रुद्र प्रताप, ऑप्शन सी जुझार सिंह, ऑप्शन डी वीर सिंह। एंड अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रुद्र प्रताप, ओरछा रुद्र प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है रातोना सत्याग्रह कहाँ हुआ? ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन बी बैतूल, ऑप्शन सी विदिशा एंड ऑप्शन डी है जबलपुर। तो ये आपका सागर में हुआ था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल आंदोलन किस जिले में हुआ था? सीहोर, रीवा, टीकमगढ़ या फिर पन्ना? चावल आंदोलन रीवा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये यूनिट 10 के क्वेश्चंस हैं। अगर आप MPPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो जो जनजाति वाली यूनिट है, यूनिट 10 पेपर फर्स्ट की आपकी, तो उसके ये क्वेश्चंस आपको हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति पूछा है, कौन सी है? गोंड है, कोरकू, भील है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये गोंड है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष पिछड़ी जनजातियों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए कौन सी योजना है? खाद्यान्न योजना, आहार अनुदान योजना या कर्मवीर योजना या फिर इनमें से कोई नहीं? ये एक ऐसी योजना है जो हर एग्जाम में आपको पूछी जाती है। आपको ध्यान रखना है, आहार अनुदान योजना है ये, जो विशेष पिछड़ी जनजातियाँ बेगा, भार या शहरिया होती है हमारे मध्य प्रदेश की, 3 विशेष पिछड़ी जनजाति है, तो उनके लिए ये चलाई जा रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेगा जनजाति के कुल देवता कौन है? कुल देवता पूछा है, गोरा देव, बूढ़ा देव, भैरव देव या फिर कोई नहीं? तो बूढ़ा देव, बेगा, बी फॉर बेगा, बी फॉर बूढ़ा देव, याद रखना है, कुल देवता है किसके? बेगा जनजाति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी दुर्गावती किस जनजाति से थी? तो रानी दुर्गावती गोंड से थी, कोल, भील या फिर भारिया जनजाति से थी? तो ये आपकी गोंड शासिका हुआ करती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, प्रधान गायक किस जनजाति से संबंधित है? बेगा से, भील से, गोंड से या फिर भारिया से? तो प्रधान गायक जो है आपके गोंड जनजाति से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कटनी से प्राप्त रूपनाथ अभिलेख। देखिए जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, याद रखते हैं कि रूपनाथ अभिलेख कहाँ पर है, तो कटनी में, बट यहाँ पे पूछ रहा है कि किस शासक से संबंधित है वो। ओके, तो रूपनाथ अभिलेख आपका पुष्यमित्र शुंग से, कुमारगुप्त से, अशोक से या वशिष्ठ से? तो ये अशोक से संबंधित है रूपनाथ अभिलेख कटनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, यवन राजदूत हेलियोडोरस किस वंश के शासन के समय बेसनगर आया था? बेसनगर किसका प्राचीन नाम है? विदिशा का। ओके, तो कण्व के समय, शुंग के समय, शक के समय या फिर कुषाण के समय? तो ये कब आया था? ये आपका आया था शुंग वंश के समय। ओके, और हेलियोडोरस स्तंभ का निर्माण भी यहाँ पर करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस कलचुरी शासक को उज्जैनी भुंजन कहा गया है? लक्ष्मण राज को, युवराज को या फिर लक्ष्मीकर्ण को या गांगेय विक्रमादित्य को? तो ये क्या कहा गया है आपका? युवराज प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। इसके पहले ये क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम्स के क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के चंदेल राज्य पर आक्रमण के समय चंदेल शासक कौन थे? यशोवर्मन था, धंगदेव, कीर्तिवर्मन या फिर विद्याधर? तो ये थे आपके विद्याधर चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, भोज द्वारा वास्तुशास्त्र पर रचित, वास्तुशास्त्र का पूछा है। ओके, ग्रंथ है कूर्म शतक, तत्व प्रकाश, भोज चंपू, सम्रांगण सूत्र? तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सम्रांगण सूत्र जो है आपका वास्तुशास्त्र पर रचित ग्रंथ है, भोज द्वारा रचित है। इसको याद रख लेना है, आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। गांधी सागर बांध इस नदी पर बना है? सोन पर, बेतवा पर, चंबल पर या फिर कैन पर? तो गांधी सागर चंबल नदी पर बना हुआ बांध है, ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, कोलार परियोजना इस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी सतना, ऑप्शन सी रीवा एंड सीहोर? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, सीहोर में कोलार परियोजना स्थित है। किस नदी पर है, क्या इसकी डिटेल्स है, आपको जरूर पढ़ लेना है। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पन्ना छतरपुर जिले में फैली हुई खनिज श्रृंखला है? रायलो, अजबगढ़,
बीजावर या फिर रायचूर। आप सभी जानते हैं एमपी का मैप बनाकर हम देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र मैंने अभी ड्रॉ किया है, ये वाला क्षेत्र आपका पन्ना छतरपुर के लिए जाना जाता है और यहाँ पे आपका मिलता है हीरा। ओके, तो हीरा यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी खदानें, कौन सी श्रृंखला यहाँ पर पाई जा रही है, तो वो आपकी बीजावर श्रेणी जो है वहाँ से आपको हीरा देखने को मिलता है। और ये एक प्रकार का अपवाद है हमारे मध्य प्रदेश में, जिसको आपको ध्यान रखना है। और इसी श्रेणी से आपको जो बीजावर श्रेणी से हीरा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, सतना जिले बेहट खदान किस लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज के लिए, गेरू के लिए, चीनी मिट्टी या संगमरमर के लिए? तो सतना की जो ये खदान है बेहट खदान गेरू के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलफन सोलार प्रोजेक्ट इस जिले में स्थित है? देवास में, उज्जैन में, नीमच में या मंदसौर में? तो ये आपका नीमच में स्थित है। ओके, याद रखना है वेलफन सोलार प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था, इसकी थोड़ी डिटेल्स आपको देख लेना है। हम ये क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं कि इनके आसपास, इनके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको जरूर देख लेना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको चंबल नदी पर स्थित जलप्रपात का मिल रहा है, तो यहाँ पे पूछा है राहतगढ़, केवटी, अप्सरा, मंदार। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है, इसलिए इसको आयोग ने डिलीट कर दिया है। ओके, तो अब आपका क्या कर्तव्य बनता है यहाँ पर कि जो चंबल नदी के जलप्रपात है वो हमको देख लेना है एक बार, और किस जिले में है उसकी लोकेशन भी हमको देख लेना है ना। तो इतना काम अगर आप हर क्वेश्चन से कर लेंगे तो काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। ओके, इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, ना कि घंटों तक आप पढ़े जा रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं रहता। क्वेश्चन आप क्या पढ़ रहे हो, कहाँ से उठ के आ जाता है क्वेश्चन। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले ये क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोमनपुर पहाड़ी इस जिले में स्थित है? खंडवा में, खरगोन में, धार में या फिर आपका जो है देवास में? तो ये है आपके धार में, और धार किधर पड़ता है? एमपी में, है ना। तो यहाँ पर आपको धार देखने को मिलेगा, तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगी कौन? गोमनपुर पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, मेकलसूता इस नदी का नाम है? धसान का, टोस का, सिंधु का या नर्मदा का? तो ये नाम है नर्मदा का मेकलसूता, या फिर इसको रेवा के नाम से भी जाना जाता है। और टालमी ने इसको क्या नाम से पुकारा है, ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करयारा अभ्यारण्य इस जिले में स्थित है? ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना या फिर गुना? तो ये आपका हो जाएगा शिवपुरी में। शिवपुरी कहाँ पर है? ये एमपी आपका है, मैप बना लेते। तो ये शिवपुरी है, इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा? करेरा अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिवपुरी में, है ना, ऑप्शन बी राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, अतः कौन सा कथन गलत है? गलत स्टेटमेंट पूछा है यहाँ पर है ऑप्शन ए वार्षिक तापांतर अधिक रहता है, ऑप्शन बी है समुद्री प्रभाव नहीं पहुँचता है, ऑप्शन सी है पश्चिमी तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा कम वर्षा होती है, ऑप्शन डी है मानसूनी प्रभाव नहीं रहता है। इसे ध्यान रखना, यहाँ पर अगर मानसूनी प्रभाव रहता है लिखा होता तो ये सही हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था गलत है ना, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में मानसूनी प्रभाव देखने को मिलता है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है इस तरह के क्वेश्चंस में, बहुत इजी होते हैं लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा जाता है इनको। क्वेश्चन नंबर 46 है छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति पाई जाती है? गोंड, कोरकू, भारिया या फिर बेगा? तो ये आपकी पाई जाती है यहाँ पर पातालकोट के भारिया, है ना, भारिया जनजाति पाई जाती है। अगर आप एमपी का मैप बनाते हैं यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी? सहरिया, है ना। और इधर आप देखेंगे यहाँ पर आपकी भील देखने को मिलेंगे आपको पश्चिमी क्षेत्र में। यहाँ पर आपकी हो जाएगी क्या नाम है इसका? भारिया। यहाँ पर बेगा और गोंड, है ना। यहाँ पर आप कोल देखेंगे, उसके बाद इधर कहीं कोरकू देखने को मिलेगी आपको। ओके, तो यहाँ पर ये क्षेत्र है आपका छिंदवाड़ा वाला, और यहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगी? भारिया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की किन जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में रखा गया है? गोंड, सहरिया, भील, बेगा, भारिया, सहरिया, भील, कोरकू, भील, बेगा, कोल, कोरकू, भील।
गोंड भील पारदी। तो ये बेगा भारिया शहरिया 3% पिछड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की, और आहार अनुदान योजना इनके लिए चलाई जा रही है कुपोषण से मुक्ति दिलाने हेतु। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कब इसको प्रारंभ किया गया था, वो डेट भी आपको बिल्कुल रटे जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48, गातला किस जनजाति से संबंधित है? कोल से, बेगा से, कोरकू से या फिर भील से? तो ये आपका संबंधित है ऑप्शन डी, भील जनजाति से संबंधित है। गातला एक प्रथा होती है भील जनजाति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंधवा में आदिवासी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? भीमा नायक, कोंडू, गंजन सिंह या फिर वीरसा? तो ये भीमा नायक किस नेतृत्व में सेंधवा में आदिवासी आंदोलन किया गया था? ऑप्शन ए इसका राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, थाप्ती नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? ऑप्शन ए बेगा, ऑप्शन बी कोरकू, ऑप्शन सी भारिया एंड ऑप्शन डी भील। तो ये थाप्ती नृत्य जो है आपके कोरकू जनजाति में किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग भी क्वेश्चंस देख लीजिए। तो ये 50 क्वेश्चंस आज के थे। कैसी लगी क्लास आपको? और जितने भी क्वेश्चंस हैं ना इस पेपर के अंदर 50 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से उनको तैयार कर लेना है, क्योंकि आने वाली एग्ज़ाम है। क्योंकि रिसेंट नवंबर 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई गई थी। चाहे ये 2024 की एग्ज़ाम है, लेकिन नवंबर 25 में करवाई गई है। तो इसीलिए रिसेंट की एग्ज़ाम में जनरली देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चन अदर एग्ज़ाम से उठा के आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ये पेपर। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है, उनके आसपास भी पढ़ना है, उनकी लोकेशन आपको जानना है, क्या उसका फ़ायदा है, क्या उसका लाभ है, हर चीज़ आपको, हर आयाम को कवर कर लेना है इन क्वेश्चन से। कैसी लगी क्लास प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है आगे और भी बेहतर आप लोगों के लिए करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, रिवीजन करते चलिए, ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करिए, और डेली का टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा डिले नहीं करना है आप कि हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तब से स्टार्ट कर लेंगे। बस आप समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम आ ही गया है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।